नमो तस्सा भगवतो अरहतो। नमो बुद्धाय। मैं डॉक्टर सीमा शर्मा इस विशेष कार्यक्रम धम्मदीप में आप सभी का स्वागत करती हूँ। प्रिय दर्शकों, पिछले एपिसोड में हमने चर्चा की थी 4 आर्य सत्यों में से अप्रिय लोगों का मिलना दुख का कारण है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम चर्चा करेंगे इच्छाओं की पूर्ति न होना दुख है। इस विषय पर रोचक जानकारी प्रदान करने के लिए हमारे मध्य उपस्थित हैं भंते डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी। आपने बुद्ध दर्शन में उच्च शिक्षा प्राप्त की है तथा आपको विभिन्न सम्मानों से सम्मानित किया गया है। आपने अनेक मंचों से बौद्ध धर्म पर अपने विचार भी प्रस्तुत किए हैं। तो हम स्वागत करते हैं भंते डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी का। भंते जी, इस विशेष कार्यक्रम धम्मदीप में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। भंते जी, हमारा कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है। इसमें दर्शकों की बहुत सारे रुझान, प्रतिक्रियाएं, उनके प्रश्न, उनके सुझाव और उनके प्रशंसात्मक संदेश भी हमें प्राप्त हो रहे हैं। दर्शकों के प्रश्नों की संख्या बहुत अधिक है, किंतु सभी प्रश्नों को यहाँ समाहित करना समय सीमा के अनुसार संभव नहीं हो सकेगा। इसीलिए हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर उठाते हैं। एक जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न मुझे यहाँ दर्शकों का लगा वह है, क्या भौतिक सुख सुविधाओं से हमें सुख की प्राप्ति होती है? मैं इसे इस रूप में भी देखती हूँ क्योंकि हम आज भौतिक युग में जी रहे हैं और भौतिकता हम पर हावी है, एक तरह से हम कह सकते हैं। ऐसे में तथागत बुद्ध ने इस विषय में क्या कहा है कि क्या भौतिक सुख सुविधाएं ही सुख का कारण है? इस विषय पर हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करें। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। बहुत बहुत धन्यवाद सीमा जी, आपने बड़े ही सुंदर प्रश्न का दर्शकों के माध्यम से पूछने की कोशिश की। प्रश्न है, क्या भौतिक पदार्थ के द्वारा सुख उत्पन्न होता है? हम जानते हैं कि मनुष्य भी खुद भौतिक पदार्थ से बना हुआ है और इस संसार में हर आदमी सुख पाना चाहता है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो सुख पाना नहीं चाहता। लेकिन तथागत गौतम बुद्ध इस पर बताना चाहते हैं कि भौतिक पदार्थ से मनुष्य को सुख प्राप्त नहीं होता है। भौतिक पदार्थ साधन मात्र है। भौतिक पदार्थ से हमें सहायता मिल सकती है, वह हमारी मदद हो सकती है, साधन हो सकते हैं, लेकिन सुख जो प्राप्त होता है वह अपने कर्मों से प्राप्त होता है। आपने देखा होगा कि जब इस संसार में बहुत पूंजीपति आदमी है, उसके बाद भौतिक सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं होती, लेकिन अब जब उससे पूछा जाए क्या तुझे दुख उत्पन्न नहीं होता, तो पाया जाता है कि वह भी दुखी होता है। जितना मनुष्य गरीब आदमी दुखी होता है उतना एक अमीर आदमी को भी दुख उत्पन्न होते रहता है। इसलिए तथागत ने कहा कि जो मटेरियलिस्टिक जो जीवन है या भौतिक पदार्थ है, इससे सुख उत्पन्न नहीं होता। लेकिन क्या अब इससे सुख उत्पन्न नहीं होता, इससे कभी उपयोग नहीं करना चाहिए? तो उपयोग तो जरूर करें, जितने अच्छे अच्छे संसाधन का उपयोग करें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भौतिक पदार्थ से सुख उत्पन्न नहीं होता, बल्कि यह मनुष्य के अपने कर्मों से, कार्यों से, अच्छे कार्यों से उत्पन्न होते रहता है। इसलिए मैं कई बार प्रश्न करते रहता हूँ, लोगों से कहता हूँ कि जाइए किसी दुकान में, जाइए सुभारतीपुरम की किसी दुकान में और जाके बोल दीजिए कि मुझे दुकानदार को 50 रुपये का सुख दे दो, तो वह दुकानदार मटेरियल तो दे सकता है, भौतिक पदार्थ तो दे सकता है, लेकिन सुख नहीं दे सकता। वो दूध दे सकता है, वह पाउडर दे सकता है, वह बिस्किट दे सकता है, पानी की बोतल दे सकता है, वो खाद्य सामग्री दे सकता है, लेकिन उससे सुख उत्पन्न नहीं होता। सुख होता है अच्छे कार्य करने की वजह से, हमारी चित्त में वो भावना उत्पन्न हो जाती है। कई बार आपने देखा हमारे पास तो सब कुछ है, लेकिन क्या हम यह सब हो जाने के बावजूद भी क्या दुख उत्पन्न नहीं होता? होता है। इसलिए तथागत ने ठीक तरह से समझाने की कोशिश की कि इच्छाएं तो पूरी नहीं होती है, लेकिन फिर भी मनुष्य जो अपने कर्मों से, अपने कार्यों से जो सुख उत्पन्न करते रहता है। जैसे उदाहरण के लिए
आप किसी की सहायता कर देते हो, किसी की मदद कर देते हो, किसी की प्रशंसा कर देते हो, किसी को अच्छा मार्गदर्शन कर देते हो, तो ये जो भाव है ये बड़े कल्याणकारी भाव है। कल्याणकारी भावना से चित्त में बड़ा प्रसन्नता, आनंद उत्पन्न हो रहा है। और यही चीज़ें मनुष्य को बार बार करनी होती है कि हम अच्छे अपने कार्य से, इसलिए बुद्ध कहते हैं हम 3 तरह से हम कार्य करते हैं, मन, काया और वाचा। अब ये तीनों तरह से जब हम काम करते हैं तो हम सही तरह से किया गया कार्य की वजह से हमें सुख उत्पन्न होते रहता है, हम खुद अनुभूति प्राप्त करते रहते हैं, सुख उत्पन्न हो रहा है। लेकिन सभी संसाधन हो जाने के बावजूद भी फिर भी हमें दुख उत्पन्न होते रहता है। इसलिए यह एक वास्तविकता है, सत्य है। और इसे तथागत ने कहा कि जो पदार्थ है, मटेरियल है, भौतिक पदार्थ है, यह मनुष्य के जीवन काल में इससे सुख उत्पन्न नहीं होता। मनुष्य भ्रमित हो रहा है, वह मिथ्या धारणाओं में फंसा है। अज्ञान है कि उसे लगता है कि भौतिक पदार्थ जो है वो हमारे लिए सुख प्रदान करता है, लेकिन यह टेम्पररी है, ये कोई स्थायी नहीं है। और इसलिए जब एक उदाहरण के लिए समझे कि जब हम कोई दान करते हैं, हमारी तो वस्तु है, हमारा सब कुछ है, लेकिन उसे किसी ज़रूरतमंद को व्यक्ति को दे देते हैं तो आपने देखा चित्त में बड़ी प्रसन्नता होती है, आनंद उत्पन्न हो जाता है। और इस आनंद की वजह से हमारे अंदर में बल प्रदान होता है, शक्ति आती है, हम सोचते रहते हैं कि हमने अच्छा कार्य किया। और इसलिए सदैव पुण्य कर्म हमें कहीं ना कहीं मदद करते रहता है। लेकिन सब घरों में मटेरियल होने के बाद, बड़े संसाधन होने के बाद में वह व्यक्ति बीमार भी होगा, वह मृत्यु को प्राप्त भी होगा। लेकिन मनुष्य जब अच्छे तरह से विचार करता है, सोचता है, उसको आत्मसात करता है, उसको हकीकत में करने की कोशिश करता है, तो आपने देखा होगा चैतसिक रूप से की गई यह कार्य की विधि, कार्य करने की क्षमता, उस प्रयोग करने के बाद में मनुष्य को सुखी बनाती है। लेकिन वही चीज़ें सभी भौतिक पदार्थ है, लेकिन वह मन को ठीक नहीं लग रहा है, मन को सभी अच्छी तरह से काम नहीं किया गया, तो मनुष्य को दुख भी उत्पन्न होते रहता है। इसलिए तथागत गौतम बुद्ध ने समझाया कि भौतिक पदार्थ में फंसे रहना, भौतिक पदार्थ को ही सुख मानना, ये सबसे बड़ी मनुष्य की भूल है। इससे सुख अर्जित नहीं किया जाता। यदि भौतिक पदार्थ ही सुख का कारण है तो कोई भी संसार में मनुष्य दुखी नहीं होता। लेकिन हमने पाया कि इस संसार में न जाने कितने सारे लोग दुखी हुए, सबके पास में वो सभी संसाधन है, लेकिन तब भी दुख उत्पन्न कर देता है, क्योंकि मनुष्य के मन पे संयम नहीं है। जहाँ संयम है वहाँ दुख का अंत है। इसलिए हम अपने संसाधनों का इस्तेमाल तो करें, लेकिन संसाधन का इस्तेमाल करने के बाद में उसमें फंसे रहना, उसको ही सब कुछ मानना, यह मनुष्य की भूल है। इसे तथागत ने ठीक तरह से समझाने की कोशिश की कि मनुष्य का जीवन श्रेष्ठ है, मनुष्य बड़े मुश्किलों के बाद जन्म लिया है। इसलिए भौतिक पदार्थ में नहीं, बल्कि अच्छे कार्य करने में, पुण्य अर्जित करने पे, कुशल कार्य करने पर ज़्यादा से ज़्यादा जोर दें। इसलिए सभी दर्शकों, आप लोगों को बताते हुए, और आप लोग भी इसका अनुभव कीजिए कि हम भौतिक पदार्थ से सुख नहीं, बल्कि हम अपने अच्छे कार्यों से हम सुख प्राप्त करते रहते हैं, वो हमें मिलते रहता है। और इसलिए मैं आप लोगों को यह विचार देते समय मैं खुद भी गर्मान्वित महसूस कर रहा हूँ कि मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं आपको विचार बता रहा हूँ। इसमें कोई मटेरियल नहीं है, सिर्फ विचार है, और फिर भी मैं आनंदित हो रहा हूँ। इसलिए यही एक माध्यम है सुख प्राप्त करने का। इसलिए दर्शकों, आपने जो प्रश्न पूछा उसका उत्तर देकर मैं बहुत आनंदित हूँ, और आप सब लोगों ने सुना, इसलिए मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। भंते जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद भौतिकता से संबंधित इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। अब हमारे दर्शकों ने जो अगला प्रश्न बहुत अधिक संख्या में पूछा है, वह है कि पारिवारिक जीवन को सुखी बनाने का क्या कोई सिद्धांत है, क्या कोई मंत्र है, क्या कोई मूल मंत्र है जिसके माध्यम से वे अपने पारिवारिक जीवन को अधिक सुखी और समृद्ध बना सकते हैं? कृपया हमारे दर्शकों की जिज्ञासाओं का निवारण करें। बहुत बहुत धन्यवाद सीमा जी, आपने दर्शकों के प्रश्न को प्रस्तुत करने की कोशिश की है। प्रश्न भी बड़ा अच्छा है, क्योंकि अधिकतर लोग तो ग्रस्त ही है इस संसार में, और ग्रस्त के लिए सुख की किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, क्या सिद्धांत है तथागत गौतम बुद्ध के द्वारा बताया गया है।
तो हम जानते हैं कि जो भी पारिवारिक व्यक्ति है वह अलग अलग तरह से अपने जीवन को जीते रहता है। तो जो मूल बातें हैं मैं सबसे पहले आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा कि गृहस्थ आदमी कैसे सुख प्राप्त करता है। तो आपने देखा कि वह बड़ी मेहनत से धन का संचय करता है, तो उसके पास धन होने का बड़ा सुख होते रहता है। फिर धन का उपयोग करता है, उससे सुख प्राप्त होता है। और फिर वह निर्दोष है तो सुख प्राप्त है, किसी भी प्रकार का दोष नहीं तो उसे सुख प्राप्त होता है। फिर वह ऋण मुक्त है, किसी भी प्रकार का उस ग्रस्त के ऊपर में ऋण नहीं है तो वह सुख महसूस करते रहता है। लेकिन यह बातों को करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम अपने जीवन काल में यह समाधानी हो। समाधानी होने के लिए हमें किसी भी आदमी कोई भी आदमी को हानि नहीं पहुंचाना है। मैं कोई चीज़ नहीं दी गई है तो उसे प्राप्त नहीं करूंगा। मैं ऐसे चीज़ों को मैं नहीं उठाऊंगा जिससे किसी व्यक्ति की रखी गई है। मैं चाहे वो पर पुरुष हो पर स्त्री हो, मैं उन्हें गलत निगाहों से गलत विचारों से नहीं देखूंगा। और मैं ऐसे विचार प्रस्तुत नहीं करूंगा जिससे समस्या उत्पन्न हो जाए, नाना प्रकार के कष्ट उत्पन्न हो जाए। मैं अच्छे गुणों को मैं अपने जीवन काल में आत्मसात करने की कोशिश करूंगा। यह स्वाभाविक तौर पर देखा जाता है। मैं अपने घर में रहने वाले चाहे बड़े हो या छोटे हो, मैं सबका सम्मान करूंगा। मेरे माता पिता हो या मेरे सास ससुर हो, मेरे भाई बहन हो या मेरे बड़े वरिष्ठ लोग हों, मैं सबका सम्मान करूंगा, किसी का भी मैं अपमान नहीं करूंगा। मैं जो भी व्यक्ति है उन सब लोगों में अच्छी चीज़ों को मैं करने की कोशिश करूंगा। इसका मतलब आलस्य रहित रहूँगा। आलसी आदमी परिवार को सुखी नहीं बना सकता, इसलिए स्वाभाविक तौर पे मैं आलस्य रहित होकर मैं अपने काम को करने की कोशिश करूंगा। जितनी हो सके जी तोड़ में मेहनत करते रहूँगा। मैं अपने जीवन काल में ये अपनाते रहूँगा। मैं कभी भी मूर्खों की संगति नहीं करूँगा। मैं अपने परिवार को बेहतर रखने के लिए अच्छी आदतों का निर्माण करूँगा और मैं अच्छे बुद्धिमान आदमी की मैं संगति करने की मैं कोशिश करते रहूँगा। यह ज़्यादातर ज़रूरी है। मैं अपने जीवन को जीता हूँ, मैं मनुष्य हूँ, इसलिए मनुष्य रहते हुए मैं ये बातों का मैं विचार करते रहता हूँ कि कम से कम थोड़ी बहुत भी जीवन काल में पुण्य अर्जित करने का मतलब दान करूँगा। अर्थात मैं जो भी परिश्रम करके मैं चीज़ों को मैं कमाता हूँ तो मैं स्वयं के लिए नहीं बल्कि मैं अपने परिवार के लिए, अपने नातेदारों के लिए, इस संसार में रहने वाले जो हमें ज्ञान देते हैं आचार्यों के लिए, मैं उन्हें कुछ न कुछ दान देने की मैं कोशिश करते रहूँगा। मैं संयम बरतूँगा जो भी मेरा जीवन है, क्योंकि मन तो अनेक प्रकार के विचार करते रहता है, उसमें कोई वहाँ पर रुकावट नहीं होती है। लेकिन मैं जो भी विचार करता हूँ मैं संयम रखूँगा, तो संयम रखने से मुझे सुख प्रदान हो जाएगा। तो आपने देखा कि जहाँ संयम है तो वहाँ सुख तो होता ही है, लेकिन मैं अपने मन को विचलित कर देता हूँ, संयम खो देता हूँ, तो वहाँ पर दिक्कतें उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। इसलिए मैं संयम को भी रखने की कोशिश करूँगा। मैं अपने परिवार में जो भी मेरे परिवार के सदस्य हैं और वो सभी सदस्य जब अच्छा काम करते हैं, कुछ उन्हें अचीवमेंट हासिल हो जाता है, सफलता मिलती है, तो मैं उन्हें प्रोत्साहित करूँगा, मैं उन्हें सम्मान करूँगा, मैं उन्हें और भी आगे बढ़ने की प्रेरणा देते रहूँगा। इसलिए घर के अंदर में क्रोध न करें, चिड़चिड़ाहट न लाएं, व्यर्थ की बातें ना करें और घर के अंदर में एक अच्छा शांति प्रिय वातावरण बनाए रखने की कोशिश करें। घर के अंदर में इस तरह से वातावरण बनाए तो स्वाभाविक है कि सभी चीज़ें सही चलेगी। फिर कहा गया कि मैं अपने जीवन काल में मैं अपने घर के सदस्यों को मैं जितना हो सके तो मैं अच्छी आदतों लगाने का मैं प्रयास करूंगा। इसलिए मैं बुद्ध, धम्म और संघ के मैं विचारों का अनुसरण करूंगा। जितना मैं कर सकता हूं उस पर मैं चलने का प्रयास करूंगा। मैं यदि इस तरह से मैंने जान लिया कि मेरा जीवन, पारिवारिक जीवन, गृहस्थ का जीवन, मेरा घर का सुख मैं हमेशा लाना चाहता हूं, क्योंकि आपने देखा कि जब हम खुद के द्वारा अपने मन से ही दुख उत्पन्न करते हैं और सुख उत्पन्न करते हैं, यह वही स्रोत है। इसलिए मैं घर के अंदर में अच्छा वातावरण बनाए रखने के लिए मैं इस तरह की मैं कोशिश करते रहूँगा। मैं अनुशासन का पालन करते रहूँगा, क्योंकि अनुशासन पर हमारा नींव है, आधार है, और सभी सदस्यों के लिए मैं इसको पालन करने की मैं कोशिश करते रहूँगा। और फिर कहा गया
घर के सभी लोग वह स्वस्थ रहे, अच्छे तंदुरुस्त रहे, वह समय का पालन करते रहे। जब हम ऐसा कर लेते हैं तो स्वाभाविक तौर पे मैं अपने घर में अच्छा वातावरण निर्माण करता हूँ। किसी को बड़ा और किसी को छोटा नहीं, हम सब मनुष्य हैं और मनुष्य होने के नाते सबको एक जैसे भावना को मानने की कोशिश करना, किसी को ज़्यादा और किसी को कम देना नहीं, बल्कि मैं स्वयं को एक दूसरे के साथ मिला करके, एक दूसरे के साथ में संपर्क करते हुए उन बातों को मैं मानने की कोशिश करते रहूँगा। यदि ये किया गया तो स्वाभाविक तौर पर हमारे घर के अंदर में सुख प्राप्त होते रहता है। जितना हम इसे अपना सकते हैं, तो कहा गया कि मैं जितना हो सके तो सदाचरण का आचरण करते रहूँगा। नियमित रूप से मैं अपने घर में अच्छे विचारों का मैं संपादन करते रहूँगा, जितना मैं कर सकता हूँ। अच्छी चीज़ों को मैं जितना हो सके करने की मैं कोशिश करते रहूँगा और घर का वातावरण मैं ठीक ढंग से बनाए रखने की कोशिश करूँगा। एक दूसरे के सुख दुख में मैं साथ देने की कोशिश करते रहूँगा। एक दूसरे के प्रति सहानुभूति रखते रहूँगा। तो स्वाभाविक तौर पर देखा जाता है कि यह यदि हमने सिद्धांत को अपना लिया तो घर में सदैव सुख बना रहता है, शांति बनी रहती है, घर परिवार अच्छे से चलता है। यह सांसारिक जीवन की जो नाव है वो स्मूथली आगे बढ़ते रहती है, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई रुकावट नहीं आती। वह आराम से यह सांसारिक नाव जो है वो पार हो जाती है। तो यह पारिवारिक सुख के लिए यह बातें अत्यंत ज़रूरी हैं। आप सभी दर्शकों ने यह सिद्धांतों को अपनाने की कोशिश करें, क्योंकि आप लोगों ने प्रश्न भी किया है किससे सुख प्राप्त होता है। मैंने आप लोगों को वह विचार बताने की कोशिश की, सिद्धांत बताने की कोशिश की। आप इसको गहराई से अपने घर घर में इसको आत्मसात कीजिए। घर में सुख और शांति, अमन चमन और सभी प्रकार की प्रगति, सभी प्रकार की सफलता, सभी प्रकार की समृद्धि हमारे घर में बरकरार रह सकती है। इसलिए दर्शकों, आपने ठीक तरह से प्रश्नों को करने की कोशिश की, तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मध्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। अब हम आज के मुख्य विषय पर आते हैं। इच्छाओं की पूर्ति न होना दुख का कारण है। 4 आर्य सत्य में इस पर भी बात की गई है। कृपया इस विषय में हमारा मार्गदर्शन करें। बहुत बहुत धन्यवाद सीमा जी। आपने 4 आर्य सत्य में इच्छा के अनुकूल चीज़ों को न प्राप्त करना वह दुख है, यह तथागत ने स्वाभाविक तौर पे जान करके बताने की कोशिश की। दर्शकों, आप लोगों को बताते हुए यह एक महत्वपूर्ण विषय है जो मैं खुद भी हर्ष के साथ, प्रसन्नता के साथ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि इतना बड़ा सत्य जो कई वर्षों से लोग जान नहीं रहे थे, वर्तमान में भी यह निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि कितना अनुकूल और प्रासंगिक है। हम जानते हैं कि मनुष्य जब जीवन जीता है तो उसकी इच्छा आकांक्षाएं भी बहुत सारी होती है। उसमें किसी भी प्रकार की कोई आप एक कमी नहीं देखेंगे। एक बालक जन्म लिया है, अध्ययन कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, धीरे धीरे उसे समाज के साथ परिचय होता है, जानकारी प्राप्त होती है, संसार को देखता है और देखने के बाद में एक दूसरे से वह मेल जोल भी करता है। और आपने देखा हो कि फिर मनुष्य के मन में बहुत सारे डिजायर, इच्छाएं, आकांक्षाएं वह उत्पन्न होते रहती है। यदि उदाहरण के लिए ले, कोई एक व्यक्ति है, यदि एक इच्छा पूरी हुई तो तुरंत दूसरी उत्पन्न हो जाती है, और दूसरी पूरी हुई तो तीसरी उत्पन्न हो जाती है, और तीसरी पूरी हुई तो फिर चौथी इच्छाएं। ऐसा इच्छाएं का अनंत है। और इसलिए तथागत ने कहा, यम्पि इच्छा नरप्ति तम्पि दुखम, अर्थात जैसे हम इच्छा रखते हैं, चाहत रखते हैं, यदि वो पूरी न हो जाए तो स्वाभाविक तौर पर दुख उत्पन्न होते रहता है। यदि उदाहरण के लिए ले, यदि कोई पत्नी है, पारिवारिक जीवन जी रहे हैं, यदि उसे साड़ी की ज़रूरत है और उसने इच्छा रखी मुझे साड़ी चाहिए, यदि पति ने नहीं ला कर दिया तो वो बड़ी दुखी हो जाती है। फिर पत्नी ने कहा कि मुझे गोल्ड चाहिए, और साड़ी तो अब मिल गई, अब वो नहीं मिली थी तब तो दुखी था, लेकिन पत्नी को और भी इच्छाएं उत्पन्न हो जाती है। उसे कहते भाई मुझे गोल्ड चाहिए, सोना चाहिए, वो भी पूरा कर दिया। तो उसके बाद उन्होंने कहा अभी कार चाहिए, फिर उन्होंने कहा अभी कार भी पूरी हो गई, उन्होंने कहा अभी भाई मुझे 2 कार चाहिए, जब 2 कार हुई तो उन्हें लगा कि और भी घर चाहिए। तो इच्छाएं मनुष्य के जीवन काल में अनंत होती है
और वो पूरी ना हो पाए तो दुख उत्पन्न होता है। इसी कारण आपने देखा होगा कई घरों में वाद विवाद निर्माण हो जाते हैं, झगड़ा हो जाता है, एक दूसरे से टूट जाते हैं और बिछड़ भी जाते हैं। ये कितना बड़ा दुख है इस संसार में कि सिर्फ इच्छा की पूर्ति ना होना न जाने कितनी दुखों को जन्म देते रहता है। क्योंकि यह स्वाभाविक तौर पर यह बात कही जाती है कि इच्छाएं तो होती है, हर गरीब से गरीब आदमी भी वो अमीर बनना चाहता है और यदि ना हो तो दुखी होता है। इसलिए तथागत ने कहा इच्छा तो जरूरी है, लेकिन इच्छा के साथ साथ कार्य भी जरूरी है और वह अनुकूल भी होना चाहिए। यदि अनुकूलित नहीं है तो फिर वह स्वाभाविक तौर पर वह समस्या को उत्पन्न कर देगा। आपने देखा होगा यह इच्छाओं के कारण कितने सारे अपराध भी हो रहे हैं। इच्छाओं की वजह से हत्याएं हो रही है, इच्छा की वजह से वह अपमान भी हो रहा है। न जाने कहाँ कहाँ से कौन कौन से व्यक्ति किस किस समय में किस किस घटनाओं को जन्म दे रहे हैं, वह सब इच्छा के अनुरूप है। तो तथागत ने कहा भाई डिजायर भी होता है, इच्छाएं भी होती है, लोभ द्वेष मोह भी चित्त में पाया जाता है और ये सभी दुख के कारण में परिवर्तित हो जाता है। अब जब दुख के कारण में परिवर्तित हो जाएगा तो स्वाभाविक तौर पर हम मनुष्य के जीवन काल में जीते समय हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, हर एक आदमी वह इच्छा को रखता है, लेकिन इच्छा तो हो लेकिन वह सबके लिए सार्थक हो, लाभदायक हो, वह अच्छे कार्य को जन्म देने वाली हो, तब वह स्वाभाविक तौर पर देख सकेगा कि इंसान सही इस पथ चिन्ह पे चल रहा है। लेकिन इस संसार में जो भी जन्मता है तो वो सोचते रहता है इच्छा क्या है, मैं अमीर बन जाऊँ, मैं फिर से जन्म लूँ, क्योंकि तृष्णाएं मेरे पास है, काम वासनाएं हैं। और ये सबकी वजह से आपने देखा होगा कि वह बार 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 जन्म लेते रहता है। इच्छा है अभी समाप्त नहीं हुई और जब इच्छाएं समाप्त नहीं हुई तो अब वो तृष्णा से मुक्त नहीं हो गया, तो उसके जन्म लेने की बार बार जो है वो भावना बनी रहती है हर आदमी। इसलिए अनेक बार दुख लेते रहता है। तथागत ने स्वयं कहा है कि मैंने जब जाना नहीं था तो मुझे भी दुख बार बार होते रहता है, क्योंकि इच्छा है वह पूरी नहीं हुई और जब पूरी हो जाती तो जीवन में अंत हो जाता है। इसलिए तथागत ने अनेक प्रकार की इच्छाओं का, तृष्णाओं को, अनेक प्रकार के ऐसे विचार जो बार बार उत्पन्न हो रहे हैं और उन विचारों की वजह से दुख भी उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि अब पूरी नहीं हुई है। और जब पूरी नहीं हुई है तो स्वाभाविक तौर पर हम देख सकते हैं कि कितना संकट आ रहा है। आप देख सकते हैं चाहे वह मटेरियल चीज़ों के लिए हो, चाहे वह जीवन में फिर से बार बार आने की इच्छाएं हो। कई लोगों को देखा होगा इच्छा होती है मैं सभी लोग मेरी सब कुछ माने, सभी लोग मेरी सुने। घर के अंदर भी हर एक आदमी चाहता है मेरी सब सुने, मैं सबसे प्रभावशाली हूँ, मैं मालिक हूँ, मेरी सब लोगों ने सुनना चाहिए। और वो यदि नहीं सुना गया तो आपने देखा कितना दुख उत्पन्न होते रहता है। लेकिन क्या वह अनुरूप है, क्या प्रतिरूप है, प्रतिकूल है, और किस तरह से वहाँ चीज़ों को बनाया गया है, तो इस तरह से हम जानने की कोशिश करें। इसलिए तथागत गौतम बुद्ध ने इस तरह की बातों को समझाने की कोशिश की। अंगुलीमाल की इच्छा थी मैं 999 हत्या करूं और 1000 हत्याएं कर लूं। 1000 हत्या करने का इरादा बनाया, 999 तो कर ली, लेकिन वह इस तरह से करते रहा। लेकिन तथागत गौतम बुद्ध उसे समझाते कि यह कब तक करोगे, कब तक तुम्हें यह चीज़ें जीवन काल में दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए नहीं है। तो इसलिए कहा गया कि जो आकांक्षाएं होती है, इच्छाएं होती है, वो दुख का कारण तो बन जाती है, क्योंकि मनुष्य कभी तृप्त नहीं होता, वह इच्छाएं आकांक्षाएं बढ़ते रहती है। कितना मनुष्य काबू पाएगा, कितना उसे रोक पाएगा। तो आपने देखा कि साधारण मनुष्य के लिए तो यह मुश्किल काम है रोक पाना। और इसलिए कितनी इच्छाएं होती, कितने सारे लोग हैं जो काम वासनाओं में फंसे हुए हैं, कितने सारे लोग हैं जो ऐसे अनेक प्रकार की समस्या ला कर देते रहते हैं। इसलिए यह सभी बातें स्वाभाविक तौर पर देखी जाती है कि तथागत गौतम बुद्ध ने खुद रियलाइजेशन किया, वह चीज़ों को बड़ी गहराई से जानने की कोशिश की। और ये सब कारणों से हम जानते हैं कि व्यक्ति के जीवन काल में दुख उत्पन्न हुआ है। एक विद्यार्थी है, चाहते पास हो जाना, लेकिन मेहनत परिश्रम नहीं करता तो फिर आपने देखा कि वो फेल हो जाता है।
तो इच्छा थी पास होने की, अब वो पूरी नहीं हुई तो आपने देखा होगा कि वह दुख होता है। कई बार आपने महसूस किया होगा बहुत सारे लोग आत्महत्या कर लेते, सुसाइड हो जाते और वह अपने आप को ही समाप्त कर देते। तो ये कितना बड़ा दुख है इस संसार में। इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं, यह जानना कि ये कभी पूरी नहीं हो सकती है, वह एक के बाद दूसरी उत्पन्न होती रहती है। इसलिए तथागत ने इसी बातों को समझाने की कोशिश की कि हे मेरे सभी प्यारे उपासक उपासिकाओं, आप जानने की कोशिश करें, ये सत्य है, वास्तविकता है, और यह चीज़ें यदि उत्पन्न ना हो तो ऐसी स्वाभाविक तौर पे हमें कितनी हानि पहुंचाती है। एक बार का किस्सा है कि राजा प्रसन्नजीत, उसकी पत्नी मल्लिका, और उसकी चाहत थी कि उसे पुत्र प्राप्त हो जाए, लेकिन उसे पुत्री की प्राप्ति हो गई और पुत्री की प्राप्ति होने के बाद वो बड़ी दुखी हो जाती है। इच्छा थी पुत्र हो जाए लेकिन उसे पुत्री प्राप्त हो गई तो कितनी दुखी हुई। उसे तो ये समझना चाहिए कि संतान आखिर संतान होती है। तो यह जब सत्य जान लेते दुख उत्पन्न नहीं होता, लेकिन चाहत है, इच्छा है, मेरा ऐसा ही हो। अब मेरा ऐसा ही हो तो कई सारी चीज़ें आपने देखा होगा वो मनुष्य के हाथों में नहीं है। इस कुदरत ने, इस प्रकृति ने, वह कई सारी चीज़ें हैं जो हमारे हाथों के अनुकूलित नहीं है, वह हमारे अनुसार नहीं होता। और जब ये नहीं होता तो मनुष्य को दुख उत्पन्न होता रहता है। लेकिन जो जान लेते हैं कि यह सत्य है, वास्तविकता है, और हमारे अपने जीवन काल में ये चीज़ें आते रहती हैं, तो वह दुख से विमुक्त हो सकता है। लेकिन चाहत बनी है, इच्छा बनी है और पाने की इच्छा बनी हुई है, चाहत बिल्कुल वह बड़ी ही दृढ़ है। तो स्वाभाविक तौर पे हम जानते हैं कि सभी एक साथ पूरी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती, उसे चीज़ों को समय लगता है और वो समय के अनुसार भी सभी नहीं होती। तो आपने जानते ही कि जब इच्छा पूरी नहीं हुई तो दुख तो होता ही है, और जब दुख होता है तो न जाने किन किन चीज़ों में वह परिवर्तित कर देता है। कौन कौन सी ऐसी चीज़ें उत्पन्न हो रही है, कौन कौन सी ऐसी भावनाएं उत्पन्न हो रही है, और हर एक आदमी इस भावना के साथ जुड़ा हुआ है। आपने देखा होगा हर एक आदमी चाहता है मैं सबसे अमीर आदमी बनूं, सबसे अच्छा बन जाऊं, सबसे मैं सुंदर हो जाऊं, सब मेरे ही अनुसार चलने की कोशिश करें। तो आपने देखा कि ऐसी भावना, ऐसी सोच, ऐसी इच्छाएं वह कभी भी पूरी नहीं की जा सकती, और जब पूरी नहीं हो तो मनुष्य अपने जीवन काल में दुख उत्पन्न करते रहता है। इस संसार में इस तरह की प्रक्रिया हैं, ये वास्तविकता हैं और यह होने वाली है जो हम बार बार देखते रहते हैं। और इसी कारण है कि इस संसार को जानने और समझने के लिए तथागत गौतम बुद्ध ने यही बातें को समझाने की कोशिश की 4 आर्य सत्य में, और ठीक तरह से जान करके उन्होंने दुख का कारण बताया कि जब इच्छा पूरी न हो तो दुख उत्पन्न होता है। इसलिए प्यारे दर्शकों, आप लोगों को यह जानना चाहिए, समझना चाहिए कि हमें उस हकीकत को कि जब पूरी नहीं होती तो दुख उत्पन्न होता है। इसलिए इच्छा को बनाओ नहीं, बल्कि अपने कार्यों को दृढ़ संकल्प के साथ पूरा करो, तो वह स्वाभाविक है, वह हकीकत में तब्दील हो जाती है। इसलिए हम इस तरह की चीज़ों को जानें, और नहीं प्राप्त हुई तो दुखी होने का कारण नहीं, लेकिन दुख उत्पन्न होता है, यह स्वाभाविक प्रक्रिया। इसलिए आज के इस 4 आर्य सत्य में मैंने आप लोगों को यह इच्छा पूरी न होने पर दुख उत्पन्न होता है, इसके बारे में आप लोगों को बताने की कोशिश की। आप सब लोगों ने मुझे सुना, इसलिए सब लोगों का मैं बहुत ही मनपूर्वक, मन की गहराई से धन्यवाद देता हूँ। मंगल कामना करता हूँ कि आप सुखी हो, दीर्घायु हो, स्वस्थ रहे। ऐसी मंगल कामना करते हुए रुकता हूँ। भवतु शुभ मंगलम। भंते जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमारे समक्ष रखी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज के विशेष कार्यक्रम में इतना ही। अब समय हो चुका है कार्यक्रम को यहीं विश्राम देने का, लेकिन इससे पूर्व मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपके मन में किसी तरह के प्रश्न हैं, जिज्ञासाएं हैं या सुझाव हैं तो आप हमें भेज सकते हैं। प्रश्न पूछने के लिए या अपने सुझाव भेजने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9639010109। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है subharatibuddha@gmail.com। तो आशा करती हूँ आप अपनी जिज्ञासाओं और प्रश्नों को दबाएंगे नहीं, तथा अपने सुझाव भी हमें भेजते रहेंगे और हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। तब तक मैं डॉक्टर सीमा भंते डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी के साथ आपसे विदा लेती हूँ। कल इसी समय आपके सामने फिर उपस्थित होंगे।
नमो बुद्धाय। नमो तस्सा भगवतो अरहतो